नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हर यंग लड़की या लड़का पहले अपना करियर बनाना चाहता है, उसके बाद शादी और उसके कुछ सालों बाद फैमिली प्लान करना चाहता है। मगर क्या ये सही डिसीजन है? क्या है एक लड़की की कंसीव करने के लिए राइट एज? क्यों एक राइट एज में बच्चा होना या फैमिली प्लान करना जरूरी है? अगर लेट फैमिली प्लान करे तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और क्यों एक राइट एज में कंसीव करना जरूरी है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर मिसेस माधुरी शाकरदंडे, जो पिछले 22 सालों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं। एक रिनाउंड ऑब्स्टिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। खुद का एक हॉस्पिटल है, माहिर मैटरनिटी एंड सर्जिकल नर्सिंग होम, वर्तक नगर थाने में, एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है इन फर्टिलिटी। आइए मिलते हैं मिसेस माधुरी से और बात करते हैं राइट एज फॉर कंसीविंग अ चाइल्ड। आजकल के समाज में जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत लेट शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको करियर पहले बनाना होता है। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, शायद सही है, लेकिन फिर भी उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि राइट एज ऑफ कंसीविंग अ चाइल्ड क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल। हाँ, तो आज हम आपसे यही बात करना चाहेंगे कि एक्चुअली ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ये क्या होती है? कैसे है कि एक स्त्री के शरीर में उसके जो फर्टिलिटी चेंजेस है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम होते रहते हैं। मतलब बाय सिंस द टाइम्स उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं टिल द टाइम्स उसका मेनोपॉज आ जाता है, तो फर्टिलिटी चेंजेस होते रहते हैं। और बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या कि जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है उसके प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हार्ड हो जाते हैं, मतलब चांसेस कम हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स जो रहती है, स्त्री के शरीर में 2 ओवरीज रहती है जिसमें से अंडा तैयार होता है। ये दोनों अंडाशयों को मिलके हजारों अंडे रहते हैं उसमें, लेकिन जैसे ही एक लड़की के पीरियड शुरू हो जाते हैं वो अंडे हर साइकिल में यूटिलाइज होने शुरू हो जाते हैं। हर साइकिल में काफी अंडे यूटिलाइज हो जाते हैं, 2 एक ही अंडा मैच्योर होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है अंडों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम होने लगती है। साथ ही में बायोलॉजिकल क्लॉक, हम वो साइकोलॉजिकल प्रेशर को भी हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डेवलप होने लगता है कि बाबा उम्र जा रही है और अभी तक हमें एक भी बच्चा नहीं है। सो बायोलॉजिकल क्लॉक इज फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ वुमन्स बॉडी। एक लेडी को एक राइट टाइम में कंसीव करना कितना जरूरी है, और वो राइट टाइम क्या है? राइट टाइम अगर हम बोलते हैं तो 21 to 30 इयर्स, ये जो है ये फर्टाइल इयर्स बोलते हैं लेडीज के। सो बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट इज 21 to 30 इयर्स। उसके बाद नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी क्वांटिटी दोनों कम होने लगती है अंडों की, तो चांसेस प्रेगनेंसी के थोड़े डिले होने के, समय ज्यादा लग सकता है प्रेगनेंसी रुकने में। और इनफर्टिलिटी का अगर ट्रीटमेंट भी हम करना चाहते हो तो समय भी ज्यादा लग सकता है, या नेचुरल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं और पेशेंट को फिर आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ बढ़ना पड़ सकता है। That is what it happens, but best time is 21 to 30 years. जैसे आपने बताया कि एक लेडी के लिए 21 to 30 इयर्स का टाइम बेस्ट है, क्या मेल हार्मोन्स या मेल्स के लिए भी कोई पर्टिकुलर ये बायोलॉजिकल क्लॉक है? कम है, हम बोल सकते हैं, इतना रेलिवेंट नहीं है, बट डेफिनेटली साइंस ने बताया है देयर आर साइंटिफिक चेंजेस दैट आर सीन इन मेल्स आल्सो, कि जैसे जैसे उनकी भी उम्र बढ़ती है तो उनका भी जो स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो भी कम हो जाते हैं, या लेकिन स्त्री के शरीर में वो ज्यादा महसूस होते हैं। तो उनमें भी चेंजेस होते हैं विथ एज, बट इट इज नॉट दैट रेलिवेंट बिकॉज इवन 60 इयर्स का मेल अगर है एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म इज लेस, बट फिर भी प्रेगनेंसी के चांसेस उनकी तरफ से हो सकते हैं लेडी में, अगर लेडी की उम्र नॉर्मल हो, बिकॉज एक स्पर्म लगता है फॉर कंसेप्शन। सो अगर गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स उसमें अभी भी है तो चांसेस अच्छे रहते हैं प्रेगनेंसी के। तो क्या अगर राइट टाइम पे चाइल्ड कंसीव नहीं किया एक कपल ने, चांसेस ऑफ चाइल्ड एबनॉर्मेलिटी
Is there? यस, बढ़ जाती है। जब हमारे पास लेडीज आती हैं कंसल्टेशन के लिए, एक तो शादी को, अभी तो जैसे मैंने कहा वेस्टर्न कल्चर जैसे आ गया है यहाँ पे, तो पहले गर्ल्स जो है अपना करियर देखती है, घर बनाती है, एंड द लास्ट प्रायोरिटी इज अ चाइल्ड नाउअडेज। तो हम लोग जब आते हैं हमारे पास लड़कियां कि अभी हमको प्रेग्नेंट होना है, ऑलरेडी शादी को 5-6 साल हो चुके रहते, दे आर ऑलरेडी 34-35 इयर्स ऑफ एज वो होते हैं, एंड दैट टाइम दे कम फॉर काउंसलिंग कि अभी हमको प्रेगनेंसी करनी है। तो उनको हम लोग वही बताते हैं कि अभी ऑलमोस्ट 34-35 हो गया, तो चांसेस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन बेबी बढ़ जाते हैं और चांसेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन मदर्स भी बढ़ जाती है। सो बेबी में जो एबनॉर्मेलिटीज हैं, जैसे कि बेबी में मेंटल एबनॉर्मेलिटी एंड फिजिकल एबनॉर्मेलिटी दोनों आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो यंग मदर्स में कम रहती है। सो इफ यू आर 34-35 और अब तक आपका एक भी बच्चा नहीं हुआ है, तो वो टाइम पे बेबी में सबसे कॉमन मेंटल एबनॉर्मेलिटी इज डाउन सिंड्रोम करके बोलते हैं उसको, ट्राइसोमी 21 करके है, जो जैसे वो मंगोल बेबीज जैसे रहते हैं, तो वो कॉमनेस्ट एबनॉर्मेलिटी है बेबी में, जो मेंटल और क्रोमोसोमल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इवन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज बेबी में, जैसे कि हार्ट डिफेक्ट्स है या ब्रेन डिफेक्ट्स है, जैसे एनेनकेफेली है, या काफी ब्रेन डिफेक्ट्स है, स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स है, तो ये भी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपका प्रेगनेंसी लेट है। और मदर में भी अगर कंसेप्शन लेट होता है, तो मदर में भी डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, ये भी आने के चांसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी थ्रू आउट कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैम अगर सपोजिंग एक लेडी है, मतलब जैसे आपने बताया कि करियर ओरिएंटेड है और उसने लेट मैरिज की है और लेट प्लान कर रही है बच्चे, तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं सो दैट ये प्रॉब्लम्स ना आए? प्रिकॉशंस इन द सेंस कि उनका समझो ऑलरेडी उम्र ज्यादा हो गया है, नाउ दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो शुरू में एक तो ये तो अपना खुद का भी, मतलब आपको डायबिटीज है क्या, ब्लड प्रेशर है कि, इसके तरफ भी ध्यान देने में वो लोग चूक जाते हैं। तो पहले वो भी डिटेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज शुगर है या ब्लड प्रेशर है या थायराइड प्रॉब्लम्स है मदर में ऑलरेडी, तो उसको पहला वो ट्रीट करके फिर प्रेगनेंसी रुकेगी तो बेटर रहेगा, बिकॉज अगर ये एबनॉर्मेलिटीज है और उसमें प्रेगनेंसी रुकती है, तो बेबी पे भी इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पहले दे शुड स्क्रीन देमसेल्फ, और जब वो ट्राई कर रहे हैं तो फोलिक एसिड करके टैबलेट आता है, इट इज विटामिन B9 विच इज वेरी मच यूजफुल फॉर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट। जब वो इनिशियल कंसेप्शन होता है और इनिशियल 3 मंथ्स का ग्रोथ होता है बेबी का, तब फोलिक एसिड की बहुत जरूरत रहती है, तो वो सप्लीमेंट लेना जरूर। तो हम लोग जब पेशेंट काउंसलिंग के लिए आता है कि अब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑलरेडी एज ज्यादा हो, तो ऑलरेडी हम उनको फोलिक एसिड चालू कर देते हैं, ताकि वो पेरी कंसेप्शनल पीरियड में फोलिक एसिड अगर चालू रहेगा, तो कंसेप्शन होने के बाद बेबी में एटलीस्ट, बिकॉज यू आर टेकिंग फोलिक एसिड, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स या अदर प्रॉब्लम्स आने के, ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम रहते हैं। ऑल्सो फोलिक एसिड डेफिनेटली सपोर्ट्स कंसेप्शन, तो कंसीव होने के टाइम पे भी वो हेल्प करता है। सो हम लोग हमेशा, तो मदर ने अपना खुद का हेल्थ चेकअप कि बाबा सब ठीक ठाक है कि नहीं, आर यू नॉर्मल टू कंसीव ना, और फोलिक एसिड ये हम लोग बेसिकली चालू कर देते हैं, ऐसा है। इवन हस्बैंड ने भी, बिकॉज इफ अगर उनका भी एज ज्यादा है, तो एक स्पर्म काउंट उन्होंने भी कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने अच्छे से सारी चीजें बताई हैं, एंड आई होप जो हमारी यंग जनरेशन है जिनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आए और उन लोग इस चीज को सीरियसली ले। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से किसी इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल, सो थैंक यू सो मच रचना, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।